जय हिंद साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SS जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूं सामान्य ज्ञान का 1 ईयर जीके प्रश्न, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को। दूसरा प्रश्न रहेगा, 1985 में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल में कौन सा है? तो आपको बता दें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को द्वारा घोषित जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। इसको याद रखिएगा, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। तीसरा प्रश्न रहेगा, पानी की बूंदों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहेगा, पानी की बूंदों से इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो आपको बता दें पानी की बूंदों जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है वो होता है परावर्तन, अपवर्तन और परिकिरणन। इसका तीनों के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष बनने का कारण क्या क्या है? परावर्तन, अपवर्तन और परिकिरणन। चौथा प्रश्न रहेगा, 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के किस धातु के बने होते हैं? तो आपको बता दें 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के जो है किस धातु के बने होते हैं? तो बने होते हैं फेरिटिक स्टील के। याद रखिएगा फेरिटिक स्टील। देखिए आपके लिए लाए हैं ऑडियंस सवाल, आपके लिए ऑडियंस सवाल रहेगा। ऑडियंस सवाल में आप इसका जवाब जरूर देने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। यदि आप ये प्रश्न का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो प्रश्न का जवाब जरूर दें। तो बस आपके लिए प्रश्न रहेगा, ऑडियंस सवाल रहेगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको बताना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपको इसे कमेंट में बताना है। यदि कमेंट में बताइए और अपना कॉन्फिडेंस को भी चेक करिए। इससे क्या होता है कि आप यदि कोई एग्जाम में जाते हैं और इस प्रकार का प्रश्न आपको आने को मिलता है तो होता क्या है कि आप ये प्रश्न जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। तो आप इसे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, छठा नंबर प्रश्न रहेगा, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताते हैं 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सातवां प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको बता दें किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा सुचेता कृपलानी राइट आंसर होगा। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि यदि पूछा जाए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आपको बता दें विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी श्रीमावो भंडारनायके, जो श्रीलंका की बनी थी। कौन थी? एस भंडारनायके, जिसे बोलते हैं श्रीमावो भंडारनायके। 8वां नंबर प्रश्न रहेगा, चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? बता दें असम में होता है। कहां पे होता है? असम में। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया गया था? कब किया गया था? तो आपको बताते हैं कि भारत में जो एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में। कहां हुआ था? 1951 में नई दिल्ली में पहली बार आयोजन हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न है, नासा स्थित है। तो नासा जो स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहां स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न रहेगा, ग्रीन राजमार्ग नीति किस लिए बनाई गई है? तो आपको बता दें ग्रीन राजमार्ग जो नीति बनाई गई है सतत विकास के लिए बनाई गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि ग्रीन राजमार्ग नीति किस लिए बनाई गई है? तो सतत विकास के लिए बनाई गई है। फिर से आया है ऑडियंस सवाल, आप इसे प्रश्न का जवाब दें। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ऑडियंस सवाल में आप सभी का जवाब अपेक्षित है, इसलिए आप जवाब दें इस पे कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकांश वन किस प्रकार के हैं? तो आपको बता दें भारत में जो अधिकांश वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 14 नंबर प्रश्न रहेगा, डायलिसिस से किस अंग का उपचार किया जाता है? तो आपको बताते हैं डायलिसिस से जो उपचार किया जाता है किडनी का उपचार किया जाता है। किसका किया जाता है? किडनी का।
15 नंबर प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। 16 नंबर प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। 17 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 1 किस वर्ष छोड़ा गया था? तो आपको बता दें चंद्रयान 1 जो है किस वर्ष छोड़ा गया था? तो आपको बता दें चंद्रयान 1 जो है 2008 ईस्वी में छोड़ा गया था। 18 नंबर प्रश्न है, खगोल जीव विज्ञान क्या है? तो खगोल जीव विज्ञान इसका परिभाषा होता है पृथ्वी के वायुमंडल से परे जीवन का अध्ययन। क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल से परे जीवन का क्या होता है? अध्ययन को क्या बोलते हैं? खगोल जीव विज्ञान कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, वह रोग जिसमें व्यक्ति को केवल आसपास की वस्तुएं ही दिखाई दे सकता है, उसे कौन सा दोष है? वह रोग जिसमें व्यक्ति को केवल आसपास की ही वस्तुएं ही दिखाई देता है, उसे कौन सा रोग हुआ है? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा क्या? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? बता दें आपके लिए कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस। और यदि दूरदृष्टि दोष रहेगा तो हो जाएगा उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। 20 नंबर प्रश्न है, प्रोस्टेट किसका एक प्रकार है? प्रोस्टेट किसका एक प्रकार है? बताते हैं प्रोस्टेट जो होता है एक प्रकार का ग्लैंड है। क्या है? एक प्रकार का ग्रंथि है। ये प्रोस्टेट जो है ग्रंथि का क्या है? प्रकार है। आपके लिए फिर से आया है ऑडियंस प्रश्न। ऑडियंस सवाल रहेगा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको बताना है कि वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको इसे कमेंट में बताना है। 22 नंबर प्रश्न रहेगा, विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है? विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो बता दें विधायी जो शक्तियां होती है, जो कानून बनाने की जो शक्ति होता है, वो किसमें निहित होता है? संसद में होता है। संसद का निर्माण जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर संसद का निर्माण होता है। 23 नंबर प्रश्न रहेगा, एसी से डीसी का करंट का परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एसी से डीसी करंट का परिवर्तन जो किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एसी से डीसी कौन बदलता है? रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तन करता है। 24 नंबर प्रश्न है, त्रिरत्न से संबंधित है। तो बता दें त्रिरत्न से संबंधित है कौन है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न है, कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का क्या नाम था? जो कल्पना चावला जब अंतरिक्ष गई थी वो किस शटल से गई थी, उसका नाम बताना है। तो आपको बता दें कल्पना चावला जो है जिस शटल से गई थी उसका नाम था कोलंबिया। क्या था? कोलंबिया। 26 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी के तट पर स्थित है? बता दें हीराकुंड बांध जो है महानदी के तट पर स्थित है। कहां पे स्थित है? महानदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। 27 नंबर प्रश्न है, लाल बाल पाल कौन थे? तो बता दें लाल बाल पाल थे लाला लाजपत राय। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। कौन थे? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। 28 नंबर प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किस शहर के पास है? तो आपको बता दें जो कुरुक्षेत्र है वो अंबाला के पास स्थित है। कहां पे स्थित है? अंबाला। 29 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किए थे। कब किए थे? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। या किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि किसका गुलाम था, तो याद रखिएगा गौरी का गुलाम था। किसका था? मोहम्मद गौरी का। 30 नंबर प्रश्न है, जीका वायरस किस कारण होता है? जीका वायरस किस कारण होता है? एडिस मच्छर के काटने से जीका वायरस होता है। किसके कारण होता है? एडिस मच्छर के काटने से जीका वायरस होता है। 32 नंबर प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो बता दें सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह था कौन था? लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा ये बंदरगाह था, ये जो लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। और लोथल कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइएगा लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी? भोगवा नदी। नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए भोगवा नदी होगा। 33 नंबर प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता था? आपको बता दें सितार और तबले का जनक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को। 34 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑडियंस सवाल जो आपके लिए रहेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपको बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। 36 नंबर प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में जो है हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। 37 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे मिहिर सेन। याद रखिएगा इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन। 38 नंबर प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? यानी कि एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है? तो आपको बता दें एक हॉर्स पावर 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। 39 नंबर प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी के बूंद जो गोल होता है उसका क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी का जो बूंदें होते हैं वो क्या होती है? गोल होती है। 40 नंबर प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो आपको बता दें मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है वो होता है कौन है? नायलॉन है। याद रखिएगा मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है कौन है? नायलॉन। 41 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही बार ये पूछा गया है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। यानी कि स्पष्ट आपको प्रतिध्वनि किसी सुनना है तो श्रोता एवं प्रावर्तक सतह के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा इसको 17 मीटर। कितना होना चाहिए? 17 मीटर। 42 नंबर प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आपको बता दें जो निर्वात जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है कि ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती है? तो बता दें निर्वात में जो ध्वनि का जो गमन होता है नहीं होता है। याद रखिएगा ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। और प्रकाश जो है निर्वात में सबसे अधिक चाल से सर्वाधिक होती है। कब होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो है किसमें होती है सर्वाधिक? निर्वात में। 43 नंबर प्रश्न रहेगा, किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? तो आपको बता दें बैंगनी रंग के जो प्रकाश है उसका परिकिरणन जो होता है सबसे क्या होता है? अधिक होता है। यदि पूछा जाए सबसे कम तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल का परिकिरणन सबसे कम होता है और सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का होता है। 44 नंबर प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में जो उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आपको बता दें आकाश में जो तारे टिमटिमाने का कारण है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। किसका है? क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। 46 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग जो कहा जाता है लाल हरा नीला को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग। 47 नंबर प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको बता दें वायुयान की टायर में जो भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। याद रखिएगा वायुयान के टायर में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम।
48 नंबर प्रश्न है, टांका धातु या सोल्डर किस धातु, टांका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो बता दें टांका या सोल्डर जो होता है टीन व सीसा का मिश्रण होता है। किसका होता है? टीन व सीसा का। 49 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? बताते हैं ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो रोग होता है वो आंख से संबंधित रोग है। कौन सा रोग है? आंख से संबंधित रोग है, इसलिए याद रखिएगा इसको, बहुत ही एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ग्लूकोमा जो है आंख से संबंधित है, ट्रैकोमा भी पूछा जाए तो वो भी आंख से संबंधित है। और आज का सेट का जो है आज जो प्रश्न रहेगा अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न रहेगा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो आपको बता दें विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।